Good morning, dear students. In my Shakti classes, I will teach today to you a kind of sentence. Kind of sentence. ये क्या लिखा है बच्चों? Kind of sentence. Kind of sentence. वाक्य के प्रकार. वाक्य के प्रकार. ये क्या लिखा है? Kind of sentence. इसकी हिंदी होती है वाक्य के प्रकार. काइंड ऑफ सेंटेंस वाक्य के प्रकार. वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? वाक्य के प्रकार 4 होते हैं. वाक्य के प्रकार कितने होते हैं बाबू? देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस. पापा बुला रहे हैं. देयर आर 4 काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं. वाक्य के जो हैं यह 4 प्रकार होते हैं. तो पहला प्रकार जो है बाबू, इसका हम बताते हैं कि पहला का नाम क्या है. 1 2 3 4. तो पहला का नाम जो है बाबू अफर्मेटिव है. क्या चीज? अफर्मेटिव सेंटेंस. ये क्या लिखा है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य. अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? यह साधारण वाक्य है. यह साधारण वाक्य है और इसे पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं. इसे किसके नाम से जानते हैं बाबू? पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं और इसे असेटिव के नाम से भी जानते हैं. या से असेटिव. इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसे क्या कहते हैं? इसी के अफर्मेटिव कहते हैं, इसी के असेटिव कहते हैं, इसे असेटिव कहते हैं, इसे पॉजिटिव भी कहते हैं, इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं. इसको 4 नामों से जानते हैं. तो बच्चों आप लोग 2 ही नाम याद करो. आज जब कभी कोई पूछे तो ये बोल देना अफर्मेटिव भी है, असेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और डिक्लेरेटिव भी है. समझ में आया ना? ये डिक्लेरेटिव भी है. क्योंकि इसलिए स्टूडेंट इसका नाम मिटाते हैं. अब सबसे पहले इसका 2-3 एग्जाम्पल देते हैं. क्या चीज़? 2-3 हम एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल आप लोग देखें. इसका एग्जाम्पल जो है, जैसे एग्जाम्पल दिव्यांश रीड इंग्लिश. दिव्यांश अंग्रेजी पढ़ता है. यह साधारण वाक्य है. ये कौन सा दिव्यांश वाक्य है? इधर देखो. साधारण वाक्य है. दिव्यांश क्या है? यह साधारण वाक्य है. जैसे अगला एग्जाम्पल है आई टीच इंग्लिश. मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ. यह भी क्या है? साधारण वाक्य है. इसे साधारण वाक्य कहते हैं. तीसरा एग्जाम्पल क्या बाबू? तीसरा एग्जाम्पल है टीना. दी इज ए डॉक्टर. टीना दीदी एक डॉक्टर है. यह भी साधारण वाक्य है. यह क्या है? एक टाइप ऑफ टेंस है. इसे टाइप ऑफ सेंटेंस कहते हैं. इसमें क्योंकि यह टीना दीदी के रंग रूप गुण की अच्छाई बुराई सुंदरता के बारे में बताता है. ये सब तो टेंस है. ये भी टेंस है, ये भी टेंस है, ये भी टेंस में आएगा, टेंस में भी आएगा, लेकिन ये टाइप ऑफ टेंस में आएगा. ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है लेकिन ये टाइप ऑफ सेंटेंस है.
समझ में आया ना। तो अब इसके बाद बाबू टीना दीदी इज ए डॉक्टर। जैसे अगला एग्जांपल एक और बता देते हैं आप लोगों को। यू आर यू आर ब्यूटीफुल। यू आर ब्यूटीफुल, तुम सुंदर हो। तुम क्या हो? ये सुंदर हो। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस के चारों जो है एग्जांपल है, असेटिव सेंटेंस के हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के हैं। अब ये पहला पहला टाइप हो गया। अब इसका दूसरा नाम बताते हैं बाबू कि दूसरा नाम इसका क्या है। दूसरा नाम देखिए इसका किस नामों से जानते हैं। दूसरा नाम जो है इसका इंटरगेटिव है। दूसरा क्या है बच्चा हिमांशु? दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, इंटरगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या चाहिए बाबू? प्रश्नवाचक। इसमें हम इसका प्रयोग दो तरह से करते हैं। इसका प्रयोग हम कितने तरह से करते हैं? पहला तो है यस या नो। यस नो का प्रयोग तब हम करते हैं जब किसी के बारे में हमें अधूरी जानकारी प्राप्त करना होता है, तो हम यस नो में उसका जवाब देते हैं। लेकिन जब दूसरा इसका जो प्रयोग है, दूसरा जो है दूसरा नियम, यानी इसके पूरे क्वेश्चन वर्ड, क्या चीज क्वेश्चन वर्ड के अनुसार हम उसका जवाब देते हैं। जब किसी के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होता है, यानी उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना होता है, तो हमें किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड की सहायता लेना पड़ता है। तो अगला एग्जाम्पल इसको आप लोग को बताते हैं बच्चों, और इसके इंटरगेटिव वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? ठीक, इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो अब जैसे इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हो गया बच्चों कि देखो कैसे इसका एग्जाम्पल होगा। तो जैसे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, यू मतलब तुम या आप, डूइंग डू में हमने लगाया क्या चीज? ING, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस जा रहा है तो लिखे व्हाट आर यू डूइंग। समझ में आया बाबू? मानसू मुंह से बोलिए। समझ में आया ना। अब इसका अगला एग्जांपल आपको दे रहे हैं। जैसे कहना है व्हेन डू यू गेट अप, तुम कब जागते हो। तुम कब जागते हो। When do you get up, तुम कब जागते हो। ठीक ना। When do you get up, आप कब जागते हैं और तुम कब जागते हो। अब इसी के साथ अगला एग्जांपल है with whom do you go to स्कूल। इसका मतलब है बच्चों तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। विथ होम डू यू गो टू स्कूल, तुम किसके साथ स्कूल जाते हो। तो ये आपका इंटरगेटिव सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है बाबू? ये दूसरा इंटरगेटिव बताए हैं। अब आपको बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा बताएंगे बाबू? इम्परेटिव से मिटा दे रहे हैं, अब इम्परेटिव आपको बता रहे हैं। क्या चाहिए बाबू? इम्परेटिव। कौन सा बाबू? इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIV। इम्परेटिव क्या लिखा है बाबू? इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में ना किसी को आदेश दिया जाता है, किसी को आज्ञा दी जाती है, किसी को सलाह दिया जाता है, किसी का सलाह माना भी जाता है। इसका प्रयोग अलग अलग रूपों में किया जाता है। इसका प्रयोग 4 तरह से किया जाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। प्लीज ओपन, प्लीज
ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। क्या लिखा है बाबू? प्लीज ओपन द डोर। प्लीज माने होता है कृपया, ओपन माने खोलना, द डोर कृपया दरवाजा को बंद करिए, सॉरी कृपया दरवाजा को खोलिए, प्लीज ओपन द डोर। अब इसका अगला एग्जांपल बताते हैं बाबू। लेट गो होम। लेट गो होम, आओ चले घर। लेट गो होम का मतलब होता है आओ चले घर। क्या चाहिए बाबू? लेट गो होम, लेट गो होम। अब इसका इसी का और एक सेंटेंस बताते हैं। आउट ऑफ माई आई। आउट ऑफ माई आई, इसका मतलब होता है आउट ऑफ माई आई। आउट ऑफ माई आई, मेरे नजरों से क्या हो? दूर हो जाओ। आउट ऑफ माई आई, मेरे नजरों से दूर हो जाओ, मेरे आंखों से दूर हो जाओ। अब अगला एग्जांपल, इसमें और एक एग्जांपल बताते हैं बाबू। जैसे इसे मिटा दे, मिटा दे। लेट मी टीच। लेट मी टीच का मतलब होता है मुझे पढ़ाने दीजिए। क्या होता है मतलब बाबू? लेट मी टीच का मतलब मुझे पढ़ाने दीजिए। लेट मी टीच। इस तरह से ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक आज्ञासूचक वाक्य खत्म हुए। अब आपको बताएंगे बाबू, इम्परेटिव खत्म हो गए, अफर्मेटिव खत्म हो गए, इंटरगेटिव खत्म हो गए। अब आपको बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहाँ पे हमने 2 डाले थे, लेकिन ये तीसरा नंबर है। ये कौन सा नंबर है बच्चों? ये तीसरा नंबर है। इम्परेटिव तीसरा नंबर पे है, लेकिन हमने दूसरा नंबर डाले थे, गलती से हो गया, उसे आप लोग देख लीजिएगा। अब आपको बताएंगे चौथा नंबर, एक्सक्लेमेटरी। क्या चाहिए बाबू? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दीर्घवाचक सेंटेंस। दीर्घवाचक सेंटेंस में जो हम किसी की सुंदरता, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, किसी के गुण के बारे में हम बताते हैं, इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसे जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और इच्छा बोधक सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंत में उल्टा आई का प्रयोग करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस बाबू? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बाबू हिमांशु कोई सेंटेंस इसका एग्जांपल बताएंगे आप? हाँ। बताइए। अलेज। अलेज स्पेलिंग AL AL AS AS अलेज। हाँ। He is dead. He Is dead. is Dead. dead. Died की स्पेलिंग DEAD. DEAD है ना? अलेज इज डेड, अरे वह मर गया। इसका हिंदी क्या होगा? अरे वह मर गया। अलेज इज डेड, अरे वह मर गया। तो क्या हो गया? ओह, अरे अरे फिर, अरे वो मर गया। ओह, अरे हाउ हाउ ब्यूटी फुल दैट गर्ल इज। ओह हाउ ब्यूटीफुल दैट गर्ल इज, अरे वह लड़की कितनी सुंदर है, अरे वह लड़की कितनी सुंदर है। ओह हाउ ब्यूटीफुल दैट गर्ल इज, अरे वह लड़की कितनी सुंदर है। ये कौन सा सेंटेंस है बाबू? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब इसका अगला एग्जांपल बताते हैं बाबू।
हाउ हाउ पुअर इज राम, हाउ पुअर इज राम, अरे राम कितना गरीब है, अरे राम कितना गरीब है। तो बच्चों आप लोग का जो काइंड ऑफ सेंटेंस बताए थे यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। आई विल टीच अगेन टुमारो पार्ट ऑफ सेंटेंस। You like and subscribe my dear friend, my YouTube channel. I am requesting to you. Thank you so much.